गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है। तो पोलिनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 यानी ए एन एक्स की पावर एन। इस फॉर्म के अंदर हमारा पोलिनोमियल होता है। ठीक है, where a naught a1 a2 and an are real number। ठीक है, n is non negative integer and n an is not equal to 0 is called a polynomial of degree n। ठीक है, n डिग्री का पोलिनोमियल आपके पास। ठीक है, फिर पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? पोलिनोमियल हमारे पास आपने पढ़े थे लीनियर टाइप्स एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे पहले तो हम। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब, चलो डिग्री बाद में पढ़ेंगे, नहीं डिग्री चलो पहले पढ़ेंगे। डिग्री का मतलब है जो भी आपके पास पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे 3x है, 3x प्लस 2, ये आपके पास कोई पोलिनोमियल है px। px इन द फॉर्म ऑफ x है, p आपका पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। ठीक है, x वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास। तो 3x प्लस 2 इसकी डिग्री आपने पढ़ी थी, यानी जो x है हमारा उसकी हाईएस्ट पावर इस पोलिनोमियल के अंदर। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 1। तो ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसकी x की पावर 2 होती तो इसकी डिग्री क्या होती? 2। अगर 3 होती तो 3। ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल की डिग्री ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमारे पास सबसे पहले है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0 होती है पोलिनोमियल। जैसे आपके पास 3 है, 3 कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कैसे? मैं 3 को 3x की पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है? 1, यानी कि आपके 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो डिग्री है वो क्या है? 0 है। तो 0 पोलिनोमियल की डिग्री जहां पर भी होगी वो क्या होता है? आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। ठीक है, फिर लीनियर पोलिनोमियल जहां पर आपकी डिग्री 1 हो, जैसे 2x प्लस 2। तो यहाँ पर पावर क्या है x की? 1 है। ठीक है, पावर क्या है यहाँ पर? 1 है। फिर क्वाड्रेटिक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो पावर है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री क्या है? 2। यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या है? 2 हो गई है, 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 3, तो वो क्या होगा? हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, या आप इसके अंदर x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 या 3x क्यूब है, ये भी आपका 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल होगी इसके। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, यानी जिसकी पावर 4 हो, यानी x की पावर 4 प्लस 4x प्लस 2, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी पोलिनोमियल हुई। ठीक है, अब ये तो देखो हमने पोलिनोमियल पढ़ लिया, डिग्री पढ़ ली, फिर उसके टाइप्स हैं वो पढ़ लिए। उसके बाद आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री हमने लास्ट क्लास जो 9th क्लास थी उसके अंदर पोलिनोमियल की जीरो फाइंड करना और पोलिनोमियल की डिग्री ये सब, और पोलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो अब मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट आगे बढ़ाऊंगा। तो क्या हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, सॉरी डिग्री नहीं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। आप सपोज करो आपके पास क्या है? एक px यानी पोलिनोमियल है, x वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक,
इसकी जीरो फाइंड कैसे करते हैं? तो जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरोज ऑफ पी एक्स क्या होंगे? पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप x की जो वैल्यू यहां पर इसके फैक्टर करोगे, सपोज करो इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, ये +1 है और ये -2 है, ठीक है, -2 और ये +1, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जीरोस फाइंड करेंगे हम, तो क्या होगा हमारे पास x स्क्वायर को -x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 1 क्या हमारा पॉलिनोमियल का जीरो है, किस पॉलिनोमियल का? जो px हमारे पास गिवन है, ठीक है। यानी ये जो x की वैल्यू है, इसको अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर हम रख देंगे तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। देखो रख के देखो 1, यानी p 1 रख के देखेंगे हम तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 है ये हमारे पास, तो यानी 1 माइनस 2 प्लस 1, यानी +1 है और +1 +2 हो गया, 2 माइनस 2 क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। क्या होगा? 0 होगा। तो ये इसका क्या है? 0 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ज्योग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। Geometrical meaning of the zeros of the polynomial of a polynomial। ये है भाई हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है। अब देखो ग्राफ तो बनाना आपने सीखा था बेटा, इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कोई px यानी पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x इन टर्म ऑफ x, ठीक है, ये वेरिएबल, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y डैश होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई, इसका ग्राफ क्या होगा px का? इसका ग्राफ वो लाइन जो x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करती होगी, ठीक है। जैसे ये x एक्सिस को कहां पर कट करी है? ये एक पॉइंट पर करी है, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जिसका भी ये ग्राफ है उसका 0 होगा, यानी इस पॉइंट के ऊपर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रही है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे? 1 होगा, ठीक है। अगर यहां पर सपोज करो ये लाइन ऐसे होती, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे होता, तो ये किस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने होते? 2 जीरोज होते। एक्स एक्सिस को 2 जीरो के ऊपर कट करा। अगर सपोज करो ये यहां पर होता तो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करा, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? 0। और अगर ये इस टाइप से आपका ग्राफ होता तो ये एक्स एक्सिस को 1 2 एंड 3 पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं? 3, ठीक है। जितने आप कुछ भी ऐसे ही मतलब कितना भी वो बना सकते हो। अगर ग्राफ है आपके पास कोई 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, मतलब आपके पास जितनी बार भी एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कट कर रहा है वो उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने उस जितने बार वो उसको कट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन है भाई, जो जियोग्राफिकल मीनिंग है आपका पॉलिनोमियल का वो है। तो मैं एक्सरसाइज के ऊपर चलूंगा, एग्जांपल आप खुद कर लो बेटा। तो एक्सरसाइज है 2.1, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 below. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case.
तो आपके पास जो फर्स्ट जो ग्राफ है, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, जो फर्स्ट जो आपके पास पार्ट है उसका ग्राफ क्या है आपके पास, ये ग्राफ है, ये आपके पास लाइन है, ठीक है, ये x x डैश y y डैश, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px जो आपका है उसके नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने, ठीक है, इन ईच केस, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ग्राफ है, ये लाइन है, इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी ग्राफ है किसी इक्वेशन का। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा। तो इस केस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, जीरो, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। फिर सेकंड केस है, सेकंड केस के अंदर हमारे पास क्या है, ये है, ये इस टाइप का है हमारे पास। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट के ऊपर कर रहा है, ठीक है। ये वाई है, ये वाई डैश। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, ये एक ही पॉइंट होगा जो हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज 1, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ है, ये कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी, 3 टाइम। फोर्थ के अंदर 2 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 टाइम होंगे, 2 हो गए। और फिफ्थ के अंदर क्या कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, 4 हो गए। और लास्ट के अंदर हमारे पास 1 2 3 एंड 4 जो हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। देखो लास्ट के अंदर कहाँ है, 3-4 बार कट कर रहा है ना, हाँ, एक सेकेंड बेटा, ये अगर सपोज करो ये हमारे पास इस टाइप का, तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, यानी कि ये आप समझोगे ये 2 पॉइंट के ऊपर है भाई, एक तो ये यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, नहीं, ये एक ही पॉइंट के ऊपर कट माना जाएगा, ठीक है, और होता भी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1 होंगे। तो इन केस ऑफ योर सिक्स्थ पार्ट क्या है आपके पास, ग्राफ है आपका कुछ इस टाइप का ग्राफ है। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये होगा हमारे पास कट, सेकंड ये होगा यहाँ पर, और थर्ड ये होगा। यहाँ पर 4 नहीं होंगे, 3 ही होंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हमारे पास 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आज आप करोगे आप अपनी कॉपी के अंदर बेटा। तो आज के लिए आपके पास इतना ही होमवर्क है, तो कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।